बहुत कन्फ्यूजन है और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम CUET के थ्रू बी फार्मा का प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है हमारे पास। तो हम आपकी इस दुविधा को इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि CUET के लिए और बी फार्मेसी करने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। अगर हम बी फार्मा की बात करें तो हमें 12th पास होना चाहिए। हमारा जो सब्जेक्ट होगा, जो 12th एग्जाम हमने पास किया होगा, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी हो सकता है। आप अगर मेडिकल या नॉन मेडिकल किसी भी फील्ड से हो तो आप बी फार्मा कर सकते हो। मिनिमम परसेंटेज आपका 50 to 55% होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ये भी देखते हैं कि 12th में आपके कितने परसेंटेज आए हैं। तो ये तो रही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगेन हम बात करेंगे कि क्यों बी फार्मा करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, कैरियर ऑप्शन चूज़ करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो बी फार्मेसी लोग क्यों करते हैं, चलिए इनके बारे में हम आपको बताते हैं। क्यों हमें अपने करियर ऑप्शन में बी फार्मा चूज़ करना है, क्योंकि बी फार्मेसी के बाद आप या तो फार्मासिस्ट बन सकते हो, मेडिकल राइटर बन सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में जा सकते हो, या फिर आपको लैब जॉब्स मिल सकती हैं। ये बहुत ही अच्छे जॉब प्रोफाइल्स हैं जो आपको बी फार्मा के बाद मिल सकते हैं। अगेन बी फार्मा का ये जो कोर्स है ये 4 साल का होता है और इसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। तो 4 ईयर 8 सेमेस्टर कोर्स है ये आपका बी फार्मा। बी फार्मा में हमें बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है जो हमें CUET के एग्जाम में लेनी होती है, वो है आपका लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश चूज़ करना होगा। डोमेन या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। GAT यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका रीजनिंग, मैथ्स, GK, GS और करंट अफेयर्स आते हैं। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ये जो GAT वाला पार्ट है ना, ये ज़रूर कंसीडर करते हैं, तो आपको ये लेना तो मस्ट है। ठीक है, तो ये है हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन CUET के लिए फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स को। अगेन अब हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो हमने आपको बताया था, 12th पास होनी चाहिए, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर अगर मैथ्स भी है तो भी आप कर सकते हो, और आपका मिनिमम परसेंटेज 50 to 55 तो होना चाहिए। लेकिन इसके बाद हमें ये कैसे पता चलेगा कि मैम टॉप यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं, और हम आपको यहाँ पर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बताएंगे जिसमें फ़ीस कम होती है और ये बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये गिने चुने ही हैं बी फार्मा के लिए। तो हम यहाँ आपको बताने वाले हैं टॉप बी फार्मा के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जिनके लिस्ट हमने यहाँ बना दी है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और सिक्किम यूनिवर्सिटी, ये है हमारे टॉप बी फार्मा के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंडर आते हैं। अगेन अगर हमें स्टेट यूनिवर्सिटी भी टॉप चाहिए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में बी फार्मेसी करने के लिए कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिखंड यूनिवर्सिटी। ये सारे के सारे कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बी फार्मा कराते हैं। इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। और वैसे तमाम बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप कर सकते हो बी फार्मा। लेकिन यहाँ पर हमने आपको टॉप कॉलेजेस बताए हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, और ये आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप इनको चूज़ करके बी फार्मा करते हो। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है आपको ये इन्फॉर्मेशन। अगली इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच एवरीवन।